Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope you will be fine. Now let's we start the lecture. Maths, class 9, unit number 1. Unit name is matrices and determinants, page number 28, exercise 1.6. Question number 1. Use matrices if possible to solve the following systems of linear equations by फर्स्ट मेथड है द मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, सेकंड मेथड है द क्रैमर्स रूल। स्टूडेंट्स, हमने मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के साथ, फिर क्रैमर रूल के साथ। सेवन्थ पार्ट है। सबसे पहले जिस मेथड से हमने सॉल्व करना है उस मेथड का नेम लिखेंगे मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड फर्स्ट जो है सेवन्थ पार्ट है, लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन -5x माइनस 2y इज इक्वल टू -10। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे। इन मैट्रिसेस फॉर्म, इसकी मैट्रिसेस फॉर्म बनाएंगे। एक्स वेरिएबल जो है इसके कोफिशिएंट लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में +2 -5, सेकंड वेरिएबल है वाई, वाई के कोफिशिएंट लिखेंगे सेकंड कॉलम में -2 -2, और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। पहले कॉलम में जिसके कोफिशिएंट लिखे हैं वो वेरिएबल लिखेंगे स्मॉल x, दूसरे कॉलम में जिसके कोफिशिएंट लिखेंगे वो वेरिएबल लिखेंगे स्मॉल y, और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन 4 के इक्वल है और सेकंड इक्वेशन -10 के इक्वल है। तो यहाँ पर इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना चुके हैं हम। अब हम इसको लेट्स सपोज नेम दे देंगे इसको ए मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -2 -5 -2, और इसको एक्स मैट्रिक्स का नेम देंगे स्मॉल x और स्मॉल y, और इसको बी मैट्रिक्स का नेम दे देंगे 4 और -10। अब हम इसकी वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमने स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू फाइंड करनी होती हैं। कैपिटल एक्स मैट्रिक्स लेफ़्ट साइड पे रहने देंगे, ए को राइट साइड पे रिप्लेस करेंगे, ए का इन्वर्स आ जाएगा और साथ बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए के इन्वर्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्वल आती है। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स। इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स गिवन है हमें, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लेफ़्ट साइड का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट लिखेंगे 2 -2 -5 -2। डिटर्मिनेंट के अंदर हम डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस इन्वर्स डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 2s आर -4 -2 मल्टीप्लाई बाय -5 10 आ जाएगा, और ये ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -14 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट्स मीन डैट के नॉन सिंगुलर है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो तो हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। देन हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। एडजॉइंट के अंदर हम जो ए मैट्रिक्स होता है इसके डायगोनल एंट्री की प्लेस रिप्लेस चेंज करते हैं और इन्वर्स डायगोनल एंट्री के साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और -2 की जगह पे आ जाएगा +2। इनकी प्लेस रिप्लेस चेंज कर दिया है। अब डायगोनल के बाद इन्वर्स डायगोनल एंट्री के साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे -2 है तो +2 और यहाँ पे -5 है तो +5 आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट
और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। पुटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स इन फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 1/-14 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास -2 +2 +5 और +2 आ गई। और बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। बी मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास 4 और -10, 4 एंड -10। अब हम स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ़्ट साइड पे इसको रिमूव करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/-14। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -2 × 4 +2 × -10 और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5 × 4 +2 × -10। x इज इक्वल टू 1/-14, 2 4s are -8, 2 10s are -20, 5 4s are 20, -2 10s are 20। x is equal to 1/-14, -8 -20 -28 +20 -20 कैंसिल 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 1/-14 को -28 से और 1/-14 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1/-14 मल्टीप्लाई बाय -28, 1/-14 मल्टीप्लाई बाय 0। 14 1s are 14, 14 2s are 28, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू 2 और 1/-14 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स कैपिटल X मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू स्मॉल x एंड स्मॉल y। तो ये आ जाएंगे हमारे पास वैल्यू स्मॉल x स्मॉल y इज इक्वल टू 2 0। सो स्मॉल x इज इक्वल टू इक्वल है 2 के और स्मॉल y इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन सेट इज स्मॉल x की वैल्यू 2, स्मॉल y की वैल्यू 0। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, इससे हमने सॉल्यूशन किया है इसका और सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया स्मॉल x इज इक्वल टू 2 एंड स्मॉल y इज इक्वल टू 0। अब हम स्टूडेंट्स सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। क्रैमर्स रूल के मेथड से यहाँ पे लिखेंगे, नेम लिखेंगे जिस नेम से हमने इसको सॉल्व करना है, क्रैमर्स रूल मेथड से। तो यहाँ पर नेम लिखने के बाद क्वेश्चन लिखेंगे 2x - 2y इज इक्वल टू 4 - 5x - 2y इज इक्वल टू -10। इसकी मैट्रिसेस फॉर्म लिखेंगे। इन मैट्रिसेस फॉर्म x के जो कोफिशिएंट हैं वो लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में +2 - 5, y वेरिएबल के कोफिशिएंट लिखेंगे सेकंड कॉलम में -2 एंड -2 और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। पहले कॉलम में जिसके कोफिशिएंट लिखे हैं वो वेरिएबल x था, दूसरे कॉलम में जिसके कोफिशिएंट लिखे हैं वो वेरिएबल y था और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन 4 के इक्वल है और सेकंड -10 के इक्वल है। अब हम इसको लेट्स सपोज नेम दे देंगे। ये हमारे पास A मैट्रिक्स है 2 - 2
-5 -2 और इसको हम नेम दे देंगे कैपिटल एक्स मैट्रिक्स का स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, जिसमें वैल्यू फाइंड करनी है हमने, और इसको बी मैट्रिक्स का नेम दे देंगे 4 एंड -10। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है ए का, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास ए और इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और राइट साइड पे आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 2 -2 -5 एंड -2। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के, जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 2 -2 और फिर माइनस इनटू में -2 मल्टीप्लाई बाय -5 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 2s आर -4 माइनस और -2 मल्टीप्लाई बाय -5, ये आ जाएगा हमारे पास 10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू -4 -10 -14 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट्स मीन डैट कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट, तो अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो इसका डिटर्मिनेंट तो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। अगर सोल्यूशन पॉसिबल हो तो फिर हम फर्स्टली फाइंड करते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्टली वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ए एक्स मैट्रिक्स पहले लिखेंगे। ए एक्स मैट्रिक्स जो है हमारे पास, यहाँ पर एक्स के कोफिशिएंट लिखते हैं पहले 2 और -5, इसको इग्नोर कर देते हैं। 2 की जगह पे जिसके इक्वेशन इक्वल हो 4 वो लिखते हैं। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट +2 है, इसको इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे +4 लिखेंगे। जब हम ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाह रहे हों तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट -5 है, इसको इग्नोर कर देंगे और इसकी जगह पे -10 लिख देंगे। और उसके बाद x के कोफिशिएंट इग्नोर करने के बाद इक्वेशन के इक्वल जिसके कोफिशिएंट है वो लिखेंगे। उसके बाद y के कोफिशिएंट जो हैं वो ऐसे ही लिख देंगे -2 और -2। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स मैट्रिक्स। यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 -2 -10 और -2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे 4 -2 के साथ मल्टीप्लाई, और फिर माइनस इन्वर्स डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास 4 2s आर 8 -2 मल्टीप्लाई बाय -10 20, और ये आ रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू -28। इसके बाद स्टूडेंट्स हम सेकेंडली फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई मैट्रिक्स। सेकेंडली वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई मैट्रिक्स। सबसे पहले ए वाई मैट्रिक्स लिखते हैं। वाई के जो कोफिशिएंट हैं ये इग्नोर कर देंगे, -2 को इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे +4 लिख देंगे। सेकंड कॉलम में कोफिशिएंट लिखते होते हैं हम, और वाई का कोफिशिएंट -2 इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा -10, और एक्स के कोफिशिएंट रिमेन द सेम रख देंगे -5 और ये 2। इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट लेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई मैट्रिक्स, लेफ़्ट साइड का डिटर्मिनेंट और ये राइट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट 2 4 -5 एंड -10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -10 माइनस इन्वर्स डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 10s आर -20 माइनस से मल्टीप्लाई होंगे प्लस 4 5s आर 20।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू -20 + 20 कैंसिल 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास -14 आई है। इसको हमने अभी क्वेश्चन में यूज़ करना है। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है, वी नो डैट स्मॉल एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, एंड स्मॉल वाई की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे स्मॉल एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स वो -28 डिवाइडेड बाय अभी रिमूव किया जो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स वो था हमारे पास -14, और स्मॉल वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई मैट्रिक्स 0 है डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स की वैल्यू अभी रिमूव किया हमने -14 फाइंड की थी, और ये आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 14 1 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28, माइनस माइनस के साथ कट गया। स्मॉल एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 और स्मॉल वाई की वैल्यू 0 बाय -14 0। सो सोल्यूशन सेट इज़ स्मॉल एक्स की वैल्यू 2, स्मॉल वाई की वैल्यू 0। तो स्टूडेंट्स हमने ये इसका सोल्यूशन सेट फाइंड कर लिया है। पहले हमने इन्वर्स मेथड से किया था, अब हमने इसके क्रैमर रूल के मेथड से सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स आपने इस एक्सरसाइज 1.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट किया है, जो पार्ट इसके रिमेनिंग है वो आपने होमवर्क में सॉल्व करने हैं। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।